नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। जनपद आजमगढ़ में नए शैक्षिक सत्र के लिए जनपद स्तर पर स्कूल चलो अभियान रैली एवं सिंचाई रोग निवारण रैली का संयुक्त आयोजन उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलानी आजमगढ़ से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ एवं जिला चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ एवं जिला विशेष शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ अतुल कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी पलानी एवं खंड विकास शिक्षा अधिकारी पलानी दिनेश कुमार वर्मा एवं जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह लीडर, ट्रेनर स्काउट तथा शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं स्टाफ नर्स तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलानी आजमगढ़ के स्काउट्स और गाइड्स एवं सभी छात्र छात्राओं तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जाफरपुर आजमगढ़ एवं अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक विद्यालय मुंडा के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रैली को मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ तथा जिला विशेष शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ अतुल कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का संचालन दिनेश सिंह जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ द्वारा किया गया। आजमगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार संघर्षरत संगठन अटेवा के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जिले भर में काला दिवस मनाया गया। इस अभियान में जिले के प्राथमिक से लेकर डिग्री कॉलेज तक के शिक्षक, सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी अपने विद्यालय कार्यालय में काली पट्टी बांधकर एनपीएस का विरोध जताया। अटेवा के जिला महामंत्री डॉक्टर रामजी वर्मा ने बताया कि आज का हमारा काला दिवस का अभियान पूरी तरह सफल रहा। जिले के सभी विभागों का व्यापक जन समर्थन मिला। सरकार को हमारी जन भावनाओं को समझते हुए पुरानी पेंशन बहाल कर देना चाहिए। हम शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। पुरानी पेंशन इस देश के शिक्षक कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए जिले का हर एक शिक्षक कर्मचारी आज काला दिवस बना करके अपना आक्रोश जता दिया है। अगर सरकार हमारी पेंशन बहाल नहीं करती तो अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर 16 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालयों में पेंशन संवैधानिक मार्च निकाला जाएगा तथा 1 अक्टूबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में पेंशन संक्रांति रैली की जाएगी। मैं रामजी वर्मा, जिला महामंत्री अटेवा, जनपद आजमगढ़, आज NMOPS एवं अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के आह्वान पे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में काला दिवस के रूप में हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया है। उसी क्रम में आजमगढ़ जनपद में भी काला दिवस सभी विभागों द्वारा मनाया गया है। यह पूरी तरह से सफल रहा है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सभी कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारियों ने अपना विरोध दर्ज किया है। हम सरकार से आह्वान करते हैं कि हमारी मांगों को स्वीकार करें, अन्यथा आगे के दिनों में हम बंधु जी के आह्वान पर 1 अप्रैल को संवैधानिक पेंशन मार्च। सफाई कर्मचारी संघ आजमगढ़, जिला उपाध्यक्ष अटेवा, आज देश के लोकप्रिय और प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के मार्गदर्शन पर समस्त आजमगढ़ के सफाई कर्मचारी आज काला दिवस मनाए और समस्त सफाई कर्मचारी 4000 सफाई कर्मचारी अपने अपने ग्राम पंचायत में काली पट्टी बांधकर सरकार को संकेत दिए कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में 4000 सफाई कर्मचारी दिल्ली के लिए कूच करेंगे। जो भी आदेश विजय कुमार बंधु जी द्वारा मिलेगा, जनपद आजमगढ़ का 4000 सफाई कर्मचारी उनके कंधे के साथ चलेंगे। मैं सुशील कुमार, प्रिंसिपल DAV इंटर कॉलेज आजमगढ़, और इस समय मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट का जिला अध्यक्ष भी हूँ। और यह काला दिवस जो आज का दिन हम लोग मना रहे हैं, इसके लिए हम लोग पहले से भी प्लानिंग कर रखे थे कि 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाना है, क्योंकि इसी दिन जो है NPS लागू हुआ था। और इसके लिए हम लोग पूरे विभाग में, चाहे माध्यमिक हो, चाहे बेसिक के हो, चाहे जिस भी विभाग के सारे लोग जो है इस जिले में पूरे जो है जोर शोर के साथ काला दिवस मना रहे हैं। और यह बड़े दुख की बात है कि हमारे लोग की पेंशन जो है पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही। इसके लिए सरकार को क्या कहते हैं विचार करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी एक सरकारी मुलाजिम हैं और इसको ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ सरकार को सोचना चाहिए।
आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव द्वारा संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के अंतर्गत इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल डढ़नी तहबरपुर में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके साथ ही इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल ढटनी तहबरपुर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर डायट प्राचार्य सूर्य प्रताप, जिला शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह, एबीएससी तहबरपुर ग्राम प्रधान ढटनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। शहर के समीप फौजापुर चकीनामी में स्थित जेडॉन वास्को स्कूल में एनुअल रिजल्ट के साथ प्राइज सेरेमनी 2023 व मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने तमाम गीतों पर अपने नृत्य की प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। इसके अलावा सभी क्लास के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हाई बच्चों को मेडल पहनाकर अतिथियों ने उनका सम्मान किया। वही जो बच्चे रैंकिंग में पीछे रह गए उनको भी उत्साहित किया गया। मेगा हेल्थ कैंप के दौरान वरिष्ठ चिकित्सकों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और निःशुल्क दवा का वितरण भी किया। ग्रामीण माहौल में चिकित्सकों के यहां पर मौजूद होकर लोगों की जांच को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा था। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि एपीएन न्यूज चैनल की डायरेक्टर विनय राय के साथ ही वरिष्ठ स्थानीय राजनीतिज्ञ आरपी राय, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य सदर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू, बाबा बैजनाथ पीजी कॉलेज किशुनदासपुर के प्रबंधक संजय राय सहित अन्य अतिथियों ने अपने संबोधन में पढ़ाई के साथ ही सामाजिक ज्ञान के प्रति भी अपनी बच्चे को जागरूकता को बढ़ाने को लेकर के बच्चों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में सभी आगंतुकों का प्रबंधक राम प्रकाश राय, बबलू आलोक राय, मंटू प्रिंसिपल संतोष यादव समेत सभी विद्यालय से जुड़े लोगों ने स्वागत संग आभार व्यक्त किया। प्रकाश राय जी के प्रति विशेष आभारी हूँ। उन्होंने बचपन में जाने का एक शुभ अवसर दिया है कि ऐसे बच्चों को बीच में खड़ा करके, क्योंकि आजमगढ़ से रिश्ता भी मेरा कुछ अलग है। तीसरी क्लास में मैं इलाहाबाद पढ़ा, चौथी क्लास में मोहम्मदाबाद पढ़ा, पांचवी क्लास में मधुबन पढ़ा, तब जिला एक था, अब तो जिले दो हो गए हैं। मंटू जी ज्यादा संपर्क में रहते हैं, बोलचाल की भाषा में ज्यादा व्यवहारिक दिखते हैं। बबलू भैया थोड़े से रिजर्व रहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि हम लोग जब पढ़ते थे, क्योंकि अभिभावकों का आज दिन है, तो जब पिताजी को पता रहता था वो पुलिस क्लास में जाए तो छठी में भी शामिल हो, ये हकीकत है। आप लोग जब पढ़ते हो तो यही स्थिति थी, और बच्चा अपने मन से पढ़ता है। जब इंटर पास कर गया सब्जेक्ट खुद तय कर लेता था, बीए मुझे क्या क्या लेना है, फिर बीए करके एमए में क्या लेना है, और पढ़ना ही नहीं घर पे जा सकते, तो किसी क्लास में पढ़ना है। उस समय एक अच्छा दौर में समझदार थे, बीए करके टीचर हो गए, लेकिन अब बच्चा खुद पढ़ता है, तो पिता को बताता मुझे क्या करना है। अब अगर बच्चे से अपने लाइफ में करना चाहे जबरदस्ती, तो बेटा तुम साइंस ले लो तो कैसा मिलेगा। आजमगढ़ के अतरौलिया पटेल चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार लोकतंत्र पर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रहार तथा देश के ज्वलंत मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर संसद से सड़क तक आवाज उठाते रहे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद राहुल गांधी ने अडानी के मामले पर संसद में कुछ सवाल किया और उनका माइक बंद कर दिया जाता रहा। उनके वक्तव्य को संसद की कार्रवाई से हटवा दिया जाता रहा। राहुल जी के मुख्य सवाल थे कि भारत के प्रधानमंत्री और उद्योगपति अडानी के बीच क्या रिश्ते हैं और अडानी के उद्योग में विदेशों से आए 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। प्रधानमंत्री के साथ अडानी कितनी बार विदेश यात्राओं पर गए और प्रधानमंत्री ने अडानी की कंपनियों को किस देश में कितने ठेके दिलवाए हैं तथा एसबीआई और एलआईसी ने किसके कहने पर अडानी की संपत्तियों में देश की जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई को लगाया है। इन सवालों से असहज हुई बीजेपी ने राहुल गांधी जी के एक पुराने भाषण को ढाल बनाकर उनके संसद सदस्यता को आन फान में रद्द करा दिया। आज सुनाते हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी द्वारा लोकतंत्र के संबंध में जो सरकार से लगातार सवाल किए जा रहे थे, जैसे जनहित के मुद्दे थे, भ्रष्टाचार, महंगाई से लेकर के जो संसद से लेकर सड़क तक वो आवाज़ उठा रहे थे, और उसी संबंध में उन्होंने अडानी जी का जो मुद्दा उठाया था कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, ये प्रधानमंत्री जी को जवाब देना है। तो उनके खिलाफ एक साजिश रची गई और साजिश के तहत उनके ऊपर केस करवा के उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। इसी के संबंध में है, और हम जिले से लेकर प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर हर ब्लॉक में इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही है कि जनता इस चीज़ को समझे कि इस लोकतंत्र को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मोदी जी का जो क्रोनी कैपिटलिज्म है ये किस हद तक खतरनाक होता जा रहा है कि सारा कुछ एक उद्योगपति को देने का क्या मकसद है। इससे साफ जाहिर होता है कि लोकतंत्र पे कहीं न कहीं खतरा मंडरा रहा है और इनकी सदस्यता ख़त्म करना क्यों ख़त्म की गई कि उन्होंने सवाल पूछा। यही मेन मुद्दा है इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। बच्चों तुम्हारी जय हो के नाम से दैनिक जागरण संस्थान की तरफ से आज नेहरू हाल के सभागार में बाल संवाद मंच बालमन की अभिव्यक्ति का कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसमें आजमगढ़ के विभिन्न स्कूल के बच्चों ने सहभागिता की। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप शर्मा, एडी बेसिक प्रभारी DIOS मनोज कुमार मिश्र, CDO श्री प्रकाश गुप्ता समेत अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। दैनिक जागरण के आजमगढ़ के ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव ने भी सभी आयोजकों से जुड़े लोगों ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान आए हुए अतिथियों ने बच्चों से संवाद किया और बच्चों ने भी अपने मन की जिज्ञासा को शांत किया। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पद पर पदोन्नति हुए राजकुमार विश्वकर्मा जी को पूर्वांचल जनमोर्चा अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा एवं अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां, मंगल कामनाओं के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार का आभार प्रकट किया। मोर्चा एवं महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार ने कहा कि कर्मठ एवं ईमानदार निष्ठावान व्यक्तित्व के धनी राजकुमार विश्वकर्मा जी को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक बनाने से कानून व्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी और सामाजिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा और निश्चित रूप से समाज में सभी को कानून व्यवस्था के प्रति और भी विश्वास मजबूत होगा। हम सभी लोग अपने सभी संगठनों की तरफ से नवनीत DGP राजकुमार विश्वकर्मा को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आजमगढ़ जनपद के मेनागर तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर उपस्थित जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, SP अनुराग आर्य, SDM संत रंजन ने फरियादियों की शिकायत को बारी बारी ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान कुल 79 प्रार्थना पत्र पड़े, जिसमें मौके पर 6 का निस्तारण हुआ। शेष 73 प्रार्थना पत्र विभागवार भेज दिया गया। वही असधीरपुर निवासी मुकेश यादव ने शिकायती पत्र दिया कि पशुचर की भूमि पर गांव के ही कुछ लोगों ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिए हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार को निर्देशित किया तत्काल पशुचर की भूमि से बेदखल कराए। साथ ही उपस्थित लोगों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण समय से निस्तारण करें, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। इस दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल चलो अभियान के कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को समाधान दिवस के दौरान DM SP ने संयुक्त रूप से सत्रारंभ पर पुस्तकें वितरित कर खंड शिक्षा अधिकारी रविकेश कुमार को निर्देशित किया कि पूरे शिक्षा क्षेत्र में किताबें प्रत्येक दिशा में वितरित हो जानी चाहिए। इस दौरान तहसीलदार राजू कुमार, CMO डॉक्टर आर्यन तिवारी, CDO श्री प्रकाश गुप्ता, DDO संजय सिंह, नायब तहसीलदार मयंक मिश्र व शैलेंद्र सिंह, CO मनोज कुमार सिंह रघुवंशी, इंस्पेक्टर वसंत लाल, विनय कुमार सिंह, ADCO विनोद कुमार सिंह सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जनपद के मेनागर तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर उपस्थित जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, SP अनुराग आर्य, SDM संत रंजन ने फरियादियों की शिकायत को बारी बारी ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान कुल 79 प्रार्थना पत्र पड़े, जिसमें मौके पर 6 का निस्तारण हुआ। शेष 73 प्रार्थना पत्र विभागवार भेज दिया गया। वही असधीरपुर निवासी मुकेश यादव ने शिकायती पत्र दिया कि पशुचर की भूमि पर गांव के ही कुछ लोगों ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिए हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार को निर्देशित किया तत्काल पशुचर की भूमि से बेदखल कराए। साथ ही उपस्थित लोगों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण समय से निस्तारण करें, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। इस दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल चलो अभियान के कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को समाधान दिवस के दौरान DM SP ने संयुक्त रूप से सत्रारंभ पर पुस्तकें वितरित कर खंड शिक्षा अधिकारी रविकेश कुमार को निर्देशित किया कि पूरे शिक्षा क्षेत्र में किताबें प्रत्येक दिशा में वितरित हो जानी चाहिए। इस दौरान तहसीलदार राजू कुमार, CMO डॉक्टर आर्यन तिवारी, CDO श्री प्रकाश गुप्ता, DDO संजय सिंह, नायब तहसीलदार मयंक मिश्र व शैलेंद्र सिंह, CO मनोज कुमार सिंह रघुवंशी, इंस्पेक्टर वसंत लाल, विनय कुमार सिंह, ADCO विनोद कुमार सिंह सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जनपद में शनिवार से संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू हो गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर में आयोजित समारोह में बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना करने के साथ ही अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान BSC ने कहा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान
में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभागीय जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभाग सहयोग एवं समन्वय बनाकर जन जागरूकता व जन सहभागिता के साथ कार्य करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आयन तिवारी ने अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान में संचारी रोगों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के मद्देनजर विभाग की पूरी तैयारी है। इस अवसर पर निकली रैली में पोस्टर व बैनर के साथ स्कूल के बच्चे, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं अन्य कर्मचारी शामिल रहे। आज समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक नगर स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत में सर्वप्रथम नेताओं ने दिवंगत सुजीत यादव, वीरेंद्र यादव पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मेहनगर तथा सारिक अहमद खान वैरेडी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही शुरू हुई। बैठक में आगामी होने वाले नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव में प्रभारी बनाए गए नेताओं ने निर्णय किया कि पार्टी के सभी पदाधिकारीगण जिसकी जहां ड्यूटी लगी है उन क्षेत्रों में जाएं और मतदाताओं तक पहुंचकर उन्हें पार्टी की नीतियों से अवगत कराएं तथा पार्टी को विजयी बनाने का संकल्प लें। निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि 4 अप्रैल को समाजवादी पार्टी अम्बेडकर वाहिनी के लोकसभा सदर का प्रशिक्षण शिविर नेहरू हाल में आयोजित किया गया है। इसके मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती होंगे। देखिए, हमारी मासिक बैठक महीने के पहले शनिवार को होती है और उस बैठक में हम लोगों को तय करना है, एजेंडा हमारा है। पहला तो जो नगर पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं उसमें उस चुनाव में हमारे उम्मीदवार अच्छे हों और उस चुनाव को कैसे हम जीतेंगे उसकी रणनीति पहले की बनी है। उसको हम लोग प्रयास करके उसको ठीक करके जो हमारे बीच से लोग खड़े होंगे उनको किस तरह से आपस में बात करा के बैठाने का काम होगा और चुनाव जीतने की हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि आजमगढ़ नगर पालिका नगर पंचायतें कम से कम 80% हम लोग जीतें, ये प्रयास हमारा रहेगा। और दूसरा यह है कि यहाँ पर 4 अप्रैल को डॉक्टर साहब अम्बेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी के यहाँ पर मीटिंग है नेहरू हाल में। उस मीटिंग की तैयारी के सिलसिले में हम लोग यहाँ तय किए हैं और यह पार्टी यह बात को महसूस कर रही है। यहाँ लोगों ने अपने जो विचार व्यक्त किए उसमें सभी लोगों ने कहा जो प्रदेश और देश की सरकार है यह जनता का विश्वास खो चुकी है। यहाँ दमन, उत्पीड़न और अत्याचार सबके ऊपर किया जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। आज जिस तरह का माहौल है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा करके उनको जेलों में डाला जा रहा है। लेकिन हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देंगे कि इसका मुकाबला करने के लिए आज पूरे देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी विरोधी दल के नेता हैं, सबके यहाँ जा कर के सबको एकजुट करने का प्रयास करें। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसमें डरी हुई है, अखिलेश यादव से सबसे नंबर 1 पर डरी हुई है, क्योंकि उनका ये सोचना है कि यह जो प्रयास अखिलेश यादव का है अगर सफल रहा तो आने वाले दिनों में 2024 में मोदी जी को यहाँ से हटाने का काम हो जाएगा। सहकारी समिति संघ महाराजगंज के लिए सभापति व उपसभापति पद का निर्वाचन कल दिन शुक्रवार को कराया गया, जिसमें अधिकृत सदस्यों ने सर्वसम्मति से हरकेश मिश्र को सभापति के रूप में स्वीकार किया तथा उपसभापति के पद पर निर्मला सिंह को स्वीकार किया गया। नवनिर्वाचित सभापति हरकेश मिश्र ने सर्वसम्मति से सभापति चुने जाने पर संघ के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने इस प्रथम संबोधन में संघ की हुई खस्ता हाल पर चिंता व्यक्त की और संघ की महाराजगंज इकाई के समुचित विकास का संकल्प लिया। उन्होंने संघ के जीर्ण पड़े भवन के विकास के साथ साथ संघ को मजबूत करने को प्राथमिकता बताया। सहकारी संघ महाराजगंज का आज एक चुनाव प्रक्रिया के तहत एक चुनाव कराया गया। इसमें आपको सभापति सर्वसम्मत से बना लिया गया। चूँकि सहकारी समिति महाराजगंज की जो अवदशा है ये किसी से छिपी नहीं है। अब आप नए सभापति हैं, क्या कार्य योजना आपकी होगी इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने सभी अभिभावकों को और जो हमारे मतदाता रहे हैं सहकारी संघ महाराजगंज के निर्वाचन क्षेत्रों में, हम अपने सभी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हैं
और साथ ही साथ हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक आदरणीय सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जिनके सानिध्य में ये चुनाव हम लोग लड़ रहे थे। आज सर्वसम्मति से आदरणीय नेता अनुज सिंह जी और जयप्रकाश यादव प्रधान जी और आदरणीय गिरीश मिश्रा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी जितने भी हमारे सहकारी संघ से जुड़े हुए लोग थे, जो हमारे मतदाता थे, जो लोग हमेशा संघ की सहकारिता की राजनीति में जिनका बराबर योगदान रहता है, आदरणीय सुभाष चंद्र जायसवाल जी, आदरणीय हमारे चाचा जी रविशंकर मिश्रा जी, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, हमारे बड़ी भाई हरगोविंद तिवारी जी, आदरणीय संजय मिश्रा जी, सुरेंद्र तिवारी जी, सुरेश यादव जी, तमाम ऐसे लोग हैं यहाँ पर उपस्थित जिनको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, जिनका बराबर सहकारिता के क्षेत्र में योगदान रहता है। दूसरी बात, आपने प्रश्न उठाया कि यहाँ की हालत बहुत ही खस्ता है। इस चीज़ को मैं सहर्ष स्वीकार कर रहा हूँ और मेरा यही उद्देश्य है कि बहुत लोग अध्यक्ष हुए और वो क्या किए उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि इसकी दिशा दशा सुधारने की कोशिश करूँगा। अब विकास के अग्रसर के पद पे इसको ले जाने का काम करूँगा। जहाँ तक सवाल है, मेरी प्राथमिकता में मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा संघ है, जो हमारी राशन की दुकान है, जो हमारी खाद बीज की दुकान है, और मेरी प्राथमिकता में एक अच्छा मैरिज हॉल। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा ग्राम बिरभानपुर विकासखंड मेहनगर में अभिनंदन प्रणाम महिला लघु उद्योग के पुष्टाहार उत्पादन इकाई का फीता काट कर हुआ मंत्रोच्चारण के साथ उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस यूनिट की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 5 मीट्रिक टन है। इस यूनिट से उत्पादित किए गए पुष्टाहारों को गर्भवती और धात्री महिलाओं में वितरित किए जाने हेतु विकासखंड मेहनगर व जहानागंज के आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजा जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से गर्भवती व धात्री महिलाओं को पुष्टाहार का वितरण कराया जाएगा। इस अवसर पर पोहल पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, जिला विशेष अधिकारी संजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मौर्य, DPRO श्रीकांत दर्वे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। खंड शिक्षा अधिकारी अतरौलिया कार्यालय के प्रांगण में ब्लॉक अटेवा संगठन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों का विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मानित शिक्षकों श्रीमती अनुसुईया सिंह, रामकिशोर मिश्र, तिलकधारी प्रजापति, ध्रुव कुमार, राजेंद्र प्रसाद पांडे और रामचरण को अटेवा स्मृति चिन्ह, अंग, वस्त्र और गीता साहब से सम्मानित किया गया। अटेवा जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को नए जीवन के लिए बधाई दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको पेंशन मिलेगी, जिससे वह समाज में सम्मान से जीवन यापन कर सकते हैं। दुख तो इस बात का है कि 2004 के बाद नियुक्त कर्मियों और शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन नहीं है। अटेवा इसी निजीकरण के विरोध और पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ रहा है, जिसमें सभी लोग साथ दें और अटेवा के 16 अप्रैल 2023 को जिला मुख्यालय पर होने वाले पेंशन संवैधानिक मार्च में पहुंचे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरेंद्र यादव एवं नरेंद्रनाथ यादव ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में अटेवा जिला अध्यक्ष सुभाष यादव, प्रदेशीय मंत्री विजय प्रताप रहे। आइए सुनाते हैं कि अटेवा के पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा। रविया के प्रांगण में हमारे सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षक साथियों के सम्मान में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे महत्व वाली बात और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिन लोगों ने सम्मान किया वो खुद शिक्षक पुरानी पेंशन विहीन है और जिसके लिए 19 साल से आंदोलन चल रहा है। ये एक नई गति पकड़ चुका है इस समय और ये कहीं न कहीं सरकार की एक बहुत बड़ी चाल है। बहुत बारीकी से हमारे अधिकारों को लगातार छीनती चली जा रही है। लगभग सन 1991 के आसपास निजीकरण की शुरुआत हुई और वह शुरुआत हुई थी आर्थिक उस समय जो संकट था उसको संभालने के लिए। लेकिन उस समय क्या था कि लगभग रूढ़ जो इकाइयाँ थी सार्वजनिक क्षेत्र की, उसका निजीकरण किया गया। लगभग 99 तक चला। 99 में एक अलग से विभाग ही बना दिया गया जिसका काम था डिसइन्वेस्टमेंट करना। विनिवेश विभाग बनाया गया जो वित्त मंत्रालय के अंदर काम करता है। अभी तक तो गनीमत थी कि विनिर्माण क्षेत्र का ही निजीकरण हुआ था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आज शिक्षक सम्मान विदाई समारोह में सभी उपस्थित साथी शिक्षक और शिक्षिका बहनें थी। इसमें विदाई समारोह पर
जो गुरुजन थे विदाई जो सेवानिवृत्त हो रहे थे उनका सम्मान किया गया और पुरानी पेंशन को लेकर के चर्चा पर चर्चा की गई। और आगे 8वां का कार्यक्रम जो है वो 1 अप्रैल को काला दिवस के रूप में, ब्लैक डे के रूप में मनाया जाएगा, जहाँ पर हम लोग जिस भी विभाग में जहाँ भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं या कार्यालयों में काम कर रहे हैं अपनी बाहों पर काली पट्टी बांध करके कार्य करते हुए इस दिवस 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल 2005 को ये पुरानी पेंशन खत्म हुई थी, इस नाते काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे भी 8वां का जो विजय बंधु के नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम हैं, जिसमें पेंशन संवैधानिक मार्च जो 16 अप्रैल को है वो जिले पर अतरौलिया ब्लॉक जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। हथरौलिया विकासखंड के ग्राम पंचायत गोविंदपुर निवासी वीरेंद्र मौर्य का इकलौता 7 वर्षीय पुत्र राज बहादुर मौर्य जो कक्षा 2 का छात्र है। बालक पिछले वर्ष 23 नवंबर को अपने साथियों के साथ खेल रहा था। उसी दौरान उसके दाहिने हाथ में चोट लगने से फ्रैक्चर हो गया। अपने बच्चे का हाथ टूटने की सूचना मिलते ही माता पिता परेशान हो गए और बालक को लेकर हथरौलिया स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और बच्चे के हाथ में प्लास्टर लगा दिया। कुछ दिन इलाज करने के बाद भी बच्चे को आराम नहीं हुआ, घाव बढ़ता गया। बच्चे के दर्द से माता पिता काफ़ी परेशान हो गए थे और थक हार कर अपने बच्चे के इलाज के लिए लखनऊ स्थित पीजीआई में दिखाए। रिपोर्ट देखने के बाद पीजीआई के चिकित्सकों ने दवा इलाज में 12 लाख रुपए खर्च बताया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के हाथ की कई बार प्लास्टिक सर्जरी होगी, तब जाकर इसका हाथ सही होगा, नहीं तो बच्चे का हाथ काट कर निकालना पड़ेगा। यह सुनकर बच्चे की माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गया और बच्चे के इलाज के लिए लोगों के से मदद की गुहार लगाई। ऐसे में नगर पंचायत स्थित RS कॉन्वेंट स्कूल के अध्यापक व बच्चों ने बच्चे के इलाज के लिए 25,000 इकट्ठा कर वीरेंद्र मौर्य को सौंप दिया। छोटे छोटे बच्चों ने यह पैसा अपने गुल्लक में जमा किया था, जिसे पीड़ित बालक के इलाज के लिए दिया। यह सुनाते हैं कि विद्यालय के प्रबंधक राणा लाखन सिंह व पीड़ित पिता वीरेंद्र मौर्य ने क्या कुछ कहा। आपके विद्यालय के परिवार के द्वारा एक छोटी सी धनराशि एक विकलांग बच्चे को इलाज के लिए दी गई है, क्या ये मामला है, इसके बारे में? ये समाचार के माध्यम से एक वीडियो देखा गया जिसमें बच्चे का दाहिना हाथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। उसमें एक वीडियो तो दिखाया गया कि सड़न तक पैदा हो गई थी और परिवार लाचार हो गया था, गरीब परिवार है, वो इलाज कराने में अक्षम था। तो उन्होंने अपील किया था सहयोग के लिए, तो मेरे विद्यालय के बच्चों ने सहानुभूतिपूर्वक उन बच्चे के इलाज के लिए 21,000 रुपया की धनराशि एकत्रित करके छोटे नन्हे बच्चे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये ऐसा ला करके दिए और भी लोग मिला करके कुछ पैसा आपके सहयोग के लिए दिए हैं विद्यालय की तरफ से। विद्यालय की प्रशासन कहा कि आगे भी कोई सहयोग होगा, हम करने की तैयार। जी हाँ, हमारे विद्यालय के सारे लोगों ने कहा है आगे और भी हम लोग सहयोग करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम भी आपका, क्या परेशानी थी और आज आपके इस विद्यालय ने कुछ सहयोग राशि दी है, इसके बारे में बताइए। जी, नाम हमारा वीरेंद्र मौर्य, ग्राम पोस्ट गोविंदपुर, थाना अतरौलिया, जिला आजमगढ़ का स्थायी निवासी हूँ। मेरे बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, जो हमारे अतरौलिया के निजी अस्पताल के द्वारा सड़न उसमें हो गई थी। मैं बच्चे को लेकर दर दर भटक रहा हूँ और इस RS कॉन्वेंट विद्यालय के परिवार की तरफ से मेरे बच्चे के इलाज के लिए 30,000 रुपया इलाज के लिए मिला है और साथ ही साथ अन्य संगठन और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा भी कुछ धनराशि उपस्थित मेरे पास हुई है। मैं बच्चे के इलाज के लिए दर दर भटक रहा हूँ। आप सभी जनता वासियों से, ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से भी अपील है कि मेरे बच्चे के इलाज में 10 लाख से ऊपर का खर्च है। आप लोग कृपया मेरी मदद करने की कृपा करें। आजमगढ़ की अतरौली से खबर है, जहां प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव यानी चैत्र रामनवमी के दिन नगर पंचायत स्थित राम जानकी मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस भजन कीर्तन का आयोजन बंदी सुनकर व सूरज के नेतृत्व में किया गया। भजन कीर्तन मंडली द्वारा देर रात तक भजन कीर्तन चलता रहा। वही प्रभु श्री राम की जयकारे भी लगते रहे, जिससे पूरा मंदिर परिसर वाद्य यंत्रों तथा प्रभु श्री राम की जयकारों से गुंजयमान होता रहा। नगरवासियों ने इस भजन कीर्तन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देर रात तक भजन मंडली द्वारा प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर विविध कार्यक्रम चलता रहा। इस तरह के आयोजन से नगरवासियों में तथा क्षेत्रवासियों में खुशी व्याप्त है। आयोजक बंदी सुनकर व सूरज ने बताया कि प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर इस तरह का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लोगों के अंदर सनातन के प्रति प्रेम बढ़े और आपसी भाईचारे से लोग धर्म के प्रति अपनी आस्था रखें। इस तरह का आयोजन जन कल्याण तथा लोक कल्याण हेतु प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। आइए सुनते हैं कि सूरज ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले हमें परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? सूरज सोनी। ये जो कीर्तन भजन हुआ है जी, ये क्या है, कीर्तन भजन क्यों किया गया, इसके बारे में बताइए। ये नवरात्रि की 10वीं के दिन जो है कीर्तन भजन किया गया, उसके उपहार में किया गया और मोहल्ले के जो है सहयोग से किया गया
उसमें जो है रात 12 बजे तक जो है कार्यक्रम चला, सबके सौजन्य से कार्यक्रम जो चला। इसमें जो है पूरे मोहल्ले के काफ़ी लोग थे, पूरा भीड़ भी था, और उसमें जो है जनप्रतिनिधि भी लोग थे। कीर्तन भजन में कोई ऐसा कोई शब्द गाना बताइए या कोई कीर्तन भजन बताइए जो गाया गया, बताया गया, लोगों को अच्छा लगा। बंदी चाचा हमारे जो थे, इस गाना वाना जो अपना गाए हैं, अच्छा गाए पूरा। आतरौलिया से खबर है, जहां नगर पंचायत के बब्बर चौक स्थित मां दुर्गा समिति द्वारा बीती शाम एक भव्य और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पुरुष, बच्चे व महिलाओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस भव्य भंडारे का आयोजन देर रात तक चलता रहा तथा माता रानी की जयकारों से वातावरण गुंजायमान होता रहा। दुर्गा समिति के लोगों ने पूरे सेवा भाव से इस भव्य भंडारे का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र से हजारों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने माता रानी का प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागीदारी बने। बता दें कि प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा समिति द्वारा इस तरह के भव्य और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे क्षेत्र में पहुंचकर हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। वहीं देर रात तक चलने वाले इस भव्य भंडारे में माता रानी के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान होता रहता है। वहीं दुर्गा पूजा समिति व नगर वासियों के सहयोग से इस भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। भंडारे में बच्चे, बूढ़े और जवान, महिलाएं सभी लोग पहुंचते हैं और देर रात तक चलने वाले इस भव्य भंडारे में हलवा पूड़ी के रूप में मां दुर्गा का प्रसाद ग्रहण का अपने घरों को जाते हैं। आइए सुनाते हैं कि मां दुर्गा समिति के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। भंडारे का आयोजन हुआ, किस चीज़ का भंडारा है, कितनी बजे तक चलेगा और कितने लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, इसके बारे में बताइए। ये भंडारा दुर्गा पूजा जो मूर्ति की स्थापना करते हैं हम लोग सालों से करीब यही 25-30 सालों से चला आ रहा है। और भंडारे का आयोजन हर साल किया जाता है। यहाँ पे हजारों श्रद्धालुओं प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये भंडारा हमारा करीब 11-12 बजे रात तक चलेगा। ये कितनी भीड़ आ रही है? काफ़ी भीड़ आ रही है। ये प्रसाद क्या क्या है, मतलब हलवा पूरी के साथ आप माता रानी प्रसाद चढ़ा रहे हैं, इसके बारे में। करीब भीड़ होगी, हजारों आदमी से बेसी ज़्यादा जनसंख्या जुटने की आशा है और भीड़ तो चल ही रही है। क्या आपके मूर्ति समिति का क्या नाम है, आप जानते हैं? श्री दुर्गा पूजा समिति बब्बर चौक अतरौलिया आजमगढ़। प्रत्येक वर्ष होता है आपका? हर साल होता है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के फतनपुर गांव में भवन निर्माण को लेकर दबंग पट्टेदारों ने खुद की जमीन पर भवन का निर्माण कर रहे माँ व बेटियों को बुरी तरह मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। स्थानीय थाने पर शिकायत के बाद भी पुलिस जब कोई कार्रवाई नहीं की, थक-हार कर पीड़िता ग्रामीणों संघ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मीडिया कर्मियों से हुई बातचीत में पीड़िता गीता देवी ने बताया कि उसको सरकारी आवास पास हुआ है, वह अपनी जमीन पर मकान बनवा रही थी। इसी दौरान उसके पटीदार लाठी डंडा से लैस होकर आए और हो रहे भवन निर्माण का विरोध करने लगे। पीड़िता ने बताया कि जब हमने इसका विरोध किया वह तो लोगों ने मुझे व मेरी 2 बेटियों को बुरी तरह मारा पीटा, जिसमें मेरी बेटियां बुरी तरह घायल हो गई हैं। मेरे द्वारा इसकी शिकायत निजामाबाद थाने पर की गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने यह भी बताया कि उक्त पटीदारों ने मेरे ऊपर पहले भी कई बार हमला किया है, हर बार शिकायत की जाती है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसके कारण मनवड़ों के हौसले बुलंद हैं। दबंग खुलेआम घूम रहे हैं, जिसके कारण पीड़िता व उसका परिवार भयभीत है। पीड़िता गीता देवी ने बताया कि उक्त पाटीदार मेरे के पुत्र की हत्या करने की धमकी भी दी है और बेटियों को इस कदर पीटा कि खून से लथपथ हो गए, जिन्हें उन लोगों ने अधमरा जानकर छोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य से दबंगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सतेंद्र चौहान है। मैं निजामाबाद थाना में अंतर्गत लगता है, एक फतनपुर ग्राम है, ग्राम सभा है, उसी के राजस्व ग्राम रसूलपुर में है। ये वहीं की घटना थी। ये जो गीता है बेचारी अति गरीब है, इसका आदमी जो मर गया है, इसके 3 बेटियां, एक छोटा सा 12 साल का बच्चा है। और ये अपना जो कि आधी दीवार जो जब इसके आदमी थे तो बनवाई थी और हम लोगों ने इसकी गरीबता देख के इसको आवास दे दिया था। ये उसी के ऊपर अपना मैं कहा कि इसी के ऊपर आप बना लो, अब नीचे से कहाँ तुम्हारे पास जगह भी नहीं है और जो है कि इसी के ऊपर अपना लिंटर डाल लो। ये मिस्त्री से लेके जब लिंटर डालने गई तो इसके पटीदार जो है जितेंद्र, उसके 5 पुत्र हैं और उन्होंने लाठी डंडे से इनके ऊपर प्रहार कर दिया। मैं भी था लेकिन मैं मौके पर मौजूद नहीं था, मैं गाँव में अंदर था। इतना भयानक मार दिए थे। इनकी जो बच्चियाँ हैं वो सब बेहोश हो गई। मौके पे हम लोग आनन फानन लेके जो है किसी प्रकार जिला अस्पताल गया। लेकिन एक कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की ढिलवाई है कि अभी तक जो है कि 308 का मुकदमा भी दायर हुआ है और पशु क्रूरता 429 कितना भी वो भी दायर हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
ये कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक पॉलिटिक्स दबाव है। थाना और प्रशासन के ऊपर मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि क्यों अभी तक गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई और इसको न्याय मिले, जिसके न्याय के पीछे पूरा ग्राम सभा आया हुआ है। अगर कहीं ये गलत होती तो 1-2 आदमी इसका साथ देते, पूरा ग्राम सभा नहीं देता। आप ये देख सकते हैं पूरी ग्राम सभा की जनता आई हुई है इसके पीछे। और जो किसी पार्टी से संबंध रखते हैं क्या? कौन? किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं क्या? अब ये तो अंदरूनी सभी तो मैं नहीं खुल के कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं से तो है ये। हाँ, मैं कहीं ना कहीं से तो है ये। पुलिस अधीक्षक से आप मिले हैं? अभी मुलाकात नहीं हो पाई है। क्या नाम है आप लोग यहाँ एसपी ऑफिस पे आए हैं, क्या परेशानी? आप लोग परेशानी है, मुझे घर नहीं बनाने देते। मैं जब बनाती हूँ घर मुझे मारते हैं। मेरा बच्चा एक ही है, मैं विधवा हूँ, मेरा एक ही बच्चा है, उसको जानकर धमकी देते मारने की। एक बार नहीं 4थी बार मार चुके हैं मुझे, लेकिन मेरी कोई सुनवाई पुलिस थाने नहीं हुई है। कौन मारते हैं? मेरे पटीदार जितेंद्र मारते हैं। कौन है? जितेंद्र, देवगन, विजय, प्रदीप, संदीप। इसलिए विवाद होता है। घर बनाने नहीं देते सर, मुझे हिस्सा नहीं देते हैं। जमीन किसकी है? मेरी ज़मीन है, बंटवारा हो चुका है। घर चद्दर उधर उठा दिए, सिर्फ सिलाफ लादने जा रही थी मैं। आज से बहुत दिन का वो बंटवारा हुआ है, लेकिन ये सिलाफ नहीं लादने देता, कहता मेरा हिस्सा है। थाने पे गई तो थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई सर। जब मारते तब तक मैं जाती हूँ थाने पे, से कोई सुनवाई नहीं। लोग घूमते हैं बस, कहते हैं क्या कर ली है थाने पे जाके, कुछ कर ली हो और तुम्हारे लड़के को जान से हम मारेंगे। मेरा एक ही लड़का है सर, मेरे लड़के को हमेशा मारते हैं। आज भी मारने फरुए से काटने जा रहे थे, तो मिस्त्री लोग थे कि छोड़ा दिए तो वो भाग गए। मेरा बेटा भाग रहा था, फिर मेरे पास आया, मैं कहा बेटा भाग तो भागा। तो कोई उसे मेरी बेटियों को तो इतना मारे, सब मुँह से ब्लेड आ रहा था, उन सबको बेहोश हो गई थी। गाँव वाले सब जुटे तो उनको थाने पे लेके गए। थाने पे सिर्फ एप्लीकेशन लिखे, कहते हैं क्या क्या हुआ, किसने मारा और किसने मार खाई है, यही लिख के और हमें अस्पताल में ला के डाल दिए। और यहाँ तक आज तक कोई नहीं हमें देखने आया पुलिस वाला कि चलो देखें वो कैसे हैं। जब एप्लीकेशन डाले हैं तो कब की घटना है? 29 तारीख को है। क्या चाहते हैं आप लोग? मुझे न्याय चाहिए। न्यू दिल्ली से खबर है, जहां जीतो यानी जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2 अप्रैल को भारत के 55 से अधिक शहरों में हिंसा रन का आयोजन कर रहा है, जिसमें 1,10,000 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे और 22 देशों में से सभी एक ही समय से उसी दिन अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए दौड़ेंगे। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को होने वाले मैराथन को कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और संसद सदस्य प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आज इसी कार्यक्रम को लेकर नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित अणुव्रत भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। 2 अप्रैल को होने वाली इस मैराथन को लेकर क्या कुछ कहना है कार्यक्रम आयोजकों का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जीतो अहिंसा रन जीतो कर रहा है 2 अप्रैल 2023 संडे को कर रहा है। ये पूरे देश और विदेश में हो रहा है। आज तक इसमें 1,20,000 पार्टिसिपेशन की कंफर्मेशन आ गई है और 55 से ज़्यादा सिटीज़ में हो रहा है और 22 से ज़्यादा कंट्रीज़ में हो रहा है, इंक्लूडिंग US एंड UK। इसका दिल्ली में यहाँ 15,000 से ज़्यादा लोग भागेंगे। दिल्ली चैप्टर इसको न्यू दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। ये अहिंसा और नॉन वायलेंस को प्रमोट करने के लिए रन की जा रही है, जो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। इस रन में हर वर्ग के लोग, हर जाति धर्म के लोग पार्ट लेंगे और अहिंसा और नॉन वायलेंस को प्रमोट करेंगे। इस रन को आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मान्यता प्राप्त हो गई है और जैसे हम और आप आज बात कर रहे हैं, मुंबई में इसका सर्टिफिकेट का एक बहुत बड़ा सेरेमनी भी आयोजित हो रहा है, जहां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिसर्स आके हमें ये किताब दे रहे हैं। इसका पूरा कॉन्सेप्ट जीतो महिला विंग ने ही पहले फॉर्मुलेट किया था और उसके एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए यह महिला सशस्त्रीकरण की तरफ बहुत ही बड़ा कदम भी है और आज भी हम देख रहे हैं, क्योंकि महिलाएं और पुरुषों को हमेशा साथ साथ काम करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई भी बड़े प्रोजेक्ट असफल हो सकते हैं। इसलिए आज हमारा यूथ है, हमारा मेन विंग है, लेडीज़ विंग है, सब नेक टू नेक चल रहे हैं और इसको 2 अप्रैल को पूरे देश में, विदेश में इसकी ख्याति चारों तरफ फैलेगी और ये बहुत ही अच्छे से होगा। नई दिल्ली चैप्टर के 2-3 मुख्य अतिथि हैं। वो एक तो श्रीमान किरेन रिजिजू हैं, जो हमारे लॉ एंड जस्टिस के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं। श्री अनुराग जी ठाकुर हैं, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। श्री प्रवेश जी वर्मा हैं, जो दिल्ली के बहुत ही नामी लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और अजय जडेजा जी हैं। तो हम आप सबसे विनम्र
निवेदन करते हैं कि आप भी आइए एंड रन फॉर पीस एंड वायलेंस फ्रॉम न्यू दिल्ली चैप्टर एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 5:30 AM in the morning on 2 April 2023। मैम, आज के कार्यक्रम में कितनी संख्या में लोग शामिल हुए हैं? जो 2 तारीख का कार्यक्रम है उसमें हमें लग रहा है कि 5000 से ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि हमारे रजिस्ट्रेशन तो 5000 तक हमने बंद कर दिए थे। ऑल्दो चारों तरफ से फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, और पूरी दिल्ली में 15000 से ज़्यादा लोग भागेंगे, क्योंकि इसका आयोजन 4 और जगह भी हो रहा है दिल्ली में। मैम, अहिंसा के और अहिंसा का स्पष्टीकरण थोड़ा सा दीजिए, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि अहिंसा है या अहिंसा, इसके विषय में थोड़ा स्पष्टीकरण। हम भारतवासी हैं और अहिंसा का शब्द फॉर्चुनेटली भारत में ही भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध ने, गांधी जी जैसे लोगों ने इसको प्रमोट किया है। तो इसका जो अहिंसा ही है, लेकिन इंग्लिश में इसको अहिंसा की तरह लिखा जाता है IMSA। तो ये हमने कॉइन नहीं किया है, ये ग्लोबल डिक्शनरी में ही कॉइन्ड है कि इसका इंग्लिश का जो वर्ड होगा वो अहिंसा होगा, लेकिन इसको बोला अहिंसा ही जाता है।